नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। आई एम अ प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड एन एस्ट्रोलॉजर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 29 जून 2024 को शनि देव की वक्री मूवमेंट यानी कि उनकी जो रेट्रोग्रेड चाल है वो शुरू हो गई है। और रेट्रो मूवमेंट शनि देव की आपकी लाइफ में आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाली है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। शनि देव को एक मैलिफिक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इसको सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह जो है वो माना जाता है। शनि देव जो है वो न्याय के देवता है और साथ के साथ कर्म के देवता माने जाते हैं, यानी कि जैसा कार्य आप करेंगे, जैसा काम आप करेंगे, उसी का हाथों हाथ जो फल है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये न्याय प्रिय प्लैनेट माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये ग्रह सबसे ज्यादा दूर कंसिडर किया जाता है सौर मंडल में और सबसे ज्यादा दूर होने के कारण इसको हमेशा काले रंग से, अंधकार से जोड़ा जाता है। और अंधकार की जब भी बात आती है तो उसमें व्यक्ति जो होता है वो आसानी से भ्रमित हो जाता है। आसानी से व्यक्ति जो है वो खुद को एक ऐसी नाजुक परिस्थिति में पाता है जहां पे उसको लगता है कि वो थोड़ा सा बेसहारा है। और इसी वजह से शनि ग्रह को अक्सर एक मैलिफिक नेचर के साथ जोड़ा जाता है, यानी कि शनि ग्रह का जो प्रभाव होता है वो आपके ऊपर एकदम से नहीं पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जो उसका असर है वो इतनी गहराई तक पहुंचता है और इतनी गहराई से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपको रियलाइज होता है कि शनि ग्रह की वजह से आपकी लाइफ में किस तरीके का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये सबसे धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है। ये एक ऐसा ग्रह है जो 2.5 साल यानी कि 2.5 ईयर्स के बाद ट्रांजिट करता है, एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करता है। जनवरी 2023 में शनि ने अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस में ट्रांजिट किया था और अब अभी वो अपनी मूल त्रिकोण राशि एक्वेरियस में ही प्रेजेंट है, लेकिन उनकी रेट्रो मूवमेंट यानी कि उनकी वक्रीय चाल जो है वो शुरू हो गई है। और इस वक्रीय मूवमेंट का मिथुन राशि के जातकों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, आज के इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। मिथुन राशि अगर आपकी असेंडेंट राशि है यानी कि आपकी लग्न की राशि है, या फिर आपकी चंद्र मून ज़ोडिएक जो है वो जेमिनाई बनता है, तो ऐसे में आपके ऊपर किस तरीके का प्रभाव इस ट्रांजिट का पड़ने वाला है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं। शनि की वक्रीय मूवमेंट को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं कंसिडर किया जाता है, इसको काफी अनऑस्पिशियस, को काफी अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये एक धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है। और वो प्लैनेट जब वक्रीय मूवमेंट में आ जाता है, रेट्रो मूवमेंट में आ जाता है, तो ओरिजिनली जिस धीमी गति से ये आपको रिजल्ट दे रहा था उस धीमी गति को और ज्यादा डिले और ज्यादा स्लो ये कर देता है, यानी कि लोगों की जो पेशेंस होती है उसको पूरी तरीके से टेस्ट करती है शनि की वक्रीय मूवमेंट। शनि की वक्रीय मूवमेंट को अक्सर देखा गया है कि फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स, हेल्थ इश्यूज, और क्योंकि ये न्याय के देवता माने जाते हैं तो अक्सर लोगों को कोर्ट कचहरी से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना, यानी कि कोर्ट केसेस में फंस जाना या किसी न किसी प्रकार की लीगल इश्यूज का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ सकता है शनि की वक्रीय मूवमेंट के दौरान। और स्पेसिफिकली अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में शनि की जो स्थिति है वो कमजोर होती है तो इसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर और ज्यादा गहराई से देखने को मिलता है। मिथुन राशि के जातकों की अगर हम बात करते हैं तो आपकी कुंडली के अष्टम और नवम भाव यानी कि 8th और 9th हाउस जो है उसके स्वामी ग्रह जो है वो शनि देव हैं। शनि देव आपके 8th हाउस जहां पे मकर राशि आती है उसको भी गवर्न कर रहे हैं, और 9th हाउस में जो भाग्य का भाव माना जाता है वहां पे कुंभ राशि आती है जिसमें शनि रेट्रो हो रहे हैं, यानी कि भाग्य के भाव में शनि जो एक मैलिफिक प्लैनेट है, जो डिले के प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, उनकी वक्रीय मूवमेंट बहुत ज्यादा फेवरेबल जो है वो इस समय के दौरान आपके लिए साबित नहीं होने वाली है। 29 जून को ये ट्रांजिट शुरू हुआ है और 15 नवंबर तक ये जो ट्रांजिट है वो इसी तरीके का रहने वाला है। तो यानी कि ओवर अ कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ये जो टाइम स्पैन होने वाला है, ऑलमोस्ट 6 महीने का ये जो टाइम स्पैन होने वाला है, उसमें काफी ज्यादा उतार चढ़ाव जो है उनका सामना आपको इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये तो बताएंगे कि किन किन एस्पेक्ट्स पे आपको ध्यान बरतने की जरूरत है, कहां पर आपसे चूक हो सकती है, कहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ताकि बिफोर हैंड ही आप समझ लें कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन से ऐसे आपकी लाइफ में एस्पेक्ट्स है जहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ हम आपको रेमेडी भी देंगे जो आपको करनी चाहिए समय के दौरान, ताकि शनि का ये जो मैलिफिक और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से आपको प्रभावित ना करे।
सबसे पहले क्योंकि शनि आपके नवम भाव में ये जो ट्रांजिट है, ये जो वक्रीय मूवमेंट का गोचर है वो हो रहा है, तो ऐसे में आपको इस समय के दौरान आपकी जो मेहनत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और जितना फल आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपको आपके कार्यों से मिलेगा, शायद उतना फल आपको इस समय के दौरान ना मिल सके, क्योंकि भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर होता हुआ शनि की रेट्रो मूवमेंट की वजह से इस समय के दौरान नजर आ रहा है। इसी के साथ क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके 11th हाउस, आपके एकादश भाव पे पड़ रही है। एकादश भाव आपके धन का भाव, आपकी इनकम का भाव है, लेकिन साथ के साथ आपकी महत्वाकांक्षाओं, आपकी डिजायर्स का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं शनि की रेट्रो मूवमेंट की वजह से आपकी जो डिजायर्स हैं वो अधिक बढ़ सकती है, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए जो मेहनत या जो रिसोर्सेज की जरूरत है उसमें कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से बहुत तेजी से आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी ना हो सके। और एकादश भाव की जो डिजायर्स होती हैं वो व्यक्ति की ऐसी डिजायर्स होती हैं जो व्यक्ति जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, और शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा यही सिखाता है व्यक्ति को कि आप अगर मेहनत करेंगे तो ही आपको रिजल्ट जो है वो मिलेगा। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस समय के दौरान आपकी ये जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी के साथ शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके 3rd हाउस पे पड़ने वाली है। 3rd हाउस, तीसरा भाव जो होता है कुंडली का, वो आपके कोलीग्स को दर्शाता है, आपके भाई बहनों को दर्शाता है, आपके सहकर्मियों को दर्शाता है, फ्रेंड्स को दर्शाता है, और साथ के साथ ये पराक्रम यानी कि मेहनत का भाव है। तो जाहिर सी बात है कि इस समय के दौरान आपकी जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है, और हो सकता है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतना रिजल्ट आपको इस समय के दौरान ना मिले। यानी कि अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे कि वो लोग आपसे कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रही है, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उतनी रिकॉग्निशन जो है वो इस समय के दौरान नहीं मिलेगी। लेकिन मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो अपना असर धीरे धीरे चलाता है, यानी कि आज की हुई जो आपकी मेहनत है वो आपको आगे जाकर जो इसका फल है वो आपको जरूर मिलेगा। तो अच्छा परिणाम आपको जरूर मिलेगा, पर थोड़ा सा धैर्य आपको बनाए रखने की जरूरत है। पेशेंटली हार्ड वर्क करते रहेंगे, डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करते रहेंगे तो अच्छा आपको जो परिणाम है वो देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। इसी के साथ आपकी थोड़ी सहयोगियों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ इस समय के दौरान थोड़ी सी अनबन हो सकती है, और वो ज्यादा उसमें जो गलती होगी वो इस समय के दौरान हो सकता है आपकी हो, क्योंकि आपकी हॉरोस्कोप में इंडिविजुअली शनि देव जो है वो इस तरीके का मैलेफिक प्रभाव डाल रहे हैं। तो सामने वाले की बात को सुनने का प्रयास कीजिएगा, उनके साथ किसी न किसी सहमति पे पहुंचने की जरूरत होगी आपको इस समय के दौरान, ताकि आपके जो रिलेशनशिप्स है आपके फ्रेंड्स के साथ है, आपके कोलीग्स के साथ है, आपके भाई बहनों के साथ, वो अच्छे से स्टेबल रहे। तो आपको एक अपर हैंड जो है इस समय के दौरान थोड़ा सा आपको अपनी जो ईगो है उसको साइड रख के दूसरे की बात सुनने का प्रयास इस समय के दौरान स्पेसिफिकली थोड़ा सा करना चाहिए, ताकि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपको ना करना पड़े। इसी के साथ शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पे पड़ेगी। 6th हाउस जो है वो ऋण का भाव है, यानी कि लोन्स, डेट्स का भाव है, साथ के साथ रोग और शत्रुओं का भाव भी है। तो ऐसे में हिडन एनिमीज आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऑफिस में ही लोग आपकी थोड़ी सी टांग खिंचाई करें, क्योंकि इस भाव से हम आपकी नौकरी को भी देखते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी टांग खिंचाई हो सकती है आपके ऑफिस के क्षेत्र में, या फिर आपके जो एनिमीज हैं वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। आपके शत्रु जो है वो आपको थोड़ा सा हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं इस समय के दौरान, जिसकी वजह से आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। लेकिन अगर कामली, पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करेंगे तो इन 6 महीनों के दौरान अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बरतते हैं तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल साबित हो सकता है। इस समय के दौरान आपके लिए प्रो टिप यही होने वाली है कि धैर्य आपको बनाए रखना है। धैर्य से मेहनत करते रहिए। जहां पे भी आपको लगता है कि दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है
थोड़ी सी अपनी ईगो को साइड रख के लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो रिलेशनशिप्स में भी और साथ के साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी आप एक अच्छा बैलेंस और एक अच्छी हार्मनी जो है वो इस समय के दौरान अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे। बट ऑल ओवर ये जो ट्रांजिट है, ये जो रेट्रो मूवमेंट है शनि की, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो ऐसे में थोड़ी सी सावधानियां जो है वो आपको अपने इनकम के और अपने रिलेशनशिप्स में बरतने की जरूरत है, ताकि ये जो समय है वो स्मूथली कट जाए और ज्यादा उतार चढ़ाव जो है वो आपको ना देखना पड़े, क्योंकि आने वाले समय में फिर कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ इस वजह से प्रभावित हो सकती है नेगेटिवली। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान देना चाहिए इस समय के दौरान स्पेसिफिकली। उपाय कौन सा है जो आपको इस समय के दौरान कर लेना चाहिए ताकि शनि की ये जो रेट्रो मूवमेंट है वो आप पे बहुत ज्यादा एक नेगेटिव और एक मैलिफिक इम्पैक्ट जो है वो ना डाले, और इस समय के दौरान आप स्मूथली अपनी लाइफ को अच्छे से हैंडल करते हुए आगे आने वाली जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको अवेल कर सके और उनका पूरा फायदा जो है वो इस समय के दौरान आप उठा सके। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन शनि मंदिर जाना है, आपको घोड़े की नाल जो होती है वो लेनी है और उसमें आपको वो जो लोहा है उसको पिघला के उसकी एक लोहे की रिंग बनानी है, लोहे का छल्ला होता है वो बनाना है। और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाके शनिदेव के सामने खड़े होके ये जो लोहे का छल्ला है वो आपको अपने हाथ की मिडिल फिंगर में पहन लेना चाहिए। अगर आप राइट में पहनना चाहते हैं तो राइट में पहन सकते हैं। अगर किसी कारण से आप अनकंफर्टेबल हैं, राइट हैंड में नहीं पहन सकते हैं, तो अल्टरनेटिवली आप लेफ्ट हैंड में इस छल्ले को धारण कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये कीजिएगा कि राइट हैंड में आप इस छल्ले को धारण कीजिए। इस तरीके से आपको ये जो रेमेडी है वो करनी है, पर ध्यान आपको यही रखना है कि जो लोहा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो घोड़े की नाल का ही होना चाहिए। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो आने वाला ये जो समय है वो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो सकता है, काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है इस समय के दौरान। और शनिवार के शनिवार अगर शनि मंदिर जाके शनिदेव की पूजा अर्चना करेंगे तो उसका भी काफी ज्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त होगा, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली भी अगर हम बात करते हैं तो 2024 का ये जो साल है वो शनि से प्रभावित है। 2+0+2+4 अगर आप करते हैं तो 8 अंक प्राप्त होता है जो कि शनि का अंक है। और एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम इस संवत की बात करते हैं तो इसमें शनि और मंगल दो महत्वपूर्ण ग्रह जो है वो लोगों की लाइफ को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में शनि पूजा करना, शनि की आराधना करना, उनकी अर्चना करना काफी ज्यादा आपके लिए लाभदायक जो है वो साबित हो सकता है। और ये 6 महीनों का जो स्पैन है इसमें काफी ज्यादा जो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आपका बचाव होगा, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी और आसानी से ये जो स्मूथली ये जो समय है वो आपका निकल जाएगा। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और ऐसी बेनिफिशियल और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रोज पहुंचती रहे। ऐसी बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।